से चैनल आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जैसे हम लोग के बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सीसेट पेपर का कैसे, कौन सा सिलेबस होता है, सीसेट पेपर में कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। कारण इसीलिए क्योंकि हम लोग को प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा सा आइडिया लेके हम लोग को नया सिलेबस थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीसेट पेपर में ही पूरा आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए, सोशल सर्विस के लिए लायक है कि नहीं। चलिए आज ज़्यादा देर नहीं करता है और वीडियो स्टार्ट करता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों में बोलता था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट मिनट लास्ट मिनट टिप्स टू बी फॉलो। पहले बात तो ये है कि आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, आप ये वाला टिप्स हमेशा याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट टिप्स है रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स, दैट इज फॉर्मूला। स्पेशली मैं सीसेट पेपर के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीसेट पेपर एक दिन पहले अगर कुछ भी पढ़ना है, जो भी एग्ज़ाम हो, एक दिन पहले हमेशा आप लोग फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसीलिए क्योंकि आप हो सकते हैं भूल जाए, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक सॉल्यूशन सॉल्व करते रहते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए तो आप लोग का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इसीलिए आप लोग यूपीएससी जब देने जाए उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लीजिए। जैसे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करके देखिए। ये वाला वीडियो से थोड़ा सा आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपने से भी आइडिया लेना पड़ेगा, कैसे अपना स्ट्रेटेजी अपने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट। जब आप लोग को पेपर मिल जाए तो आप लोग पहले अपना क्वेश्चन पूरा ध्यान दीजिए, क्या बारे में, किस बारे में बोल रहा है, क्या कैसे हम लोग को सोल्व करना है, कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, आप लोग को सब जानना पड़ेगा पहले। मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर। पहले स्पीड, एक ही क्वेश्चन पे अगर आप लोग 10 to 15 मिनट्स ले ले, बाकी के लिए तो आप लोग का टाइम नहीं बचेगा। तो आप लोग को हमेशा सब क्वेश्चन के लिए इक्वल टाइमिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप एक क्वेश्चन के लिए अगर 2 मिनट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ले, तभी आप लोग का पेपर पूरा सोल्व कर सकेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा सोच के आप लोग, जो आप लोगों से आप फॉर्मूला जानते हैं आप लोग सोल्व कर पाओगे, वही कीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर इसीलिए मैंने बोला क्योंकि अगर आप लोग पहले दिन देख ले कहाँ पे है, कौन सा सेंटर है, आप लोग का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कम होगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम डे पे अगर एग्ज़ाम सेंटर ढूंढे फिर एग्ज़ाम देने जाए तो आप लोग का नर्वसनेस ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ एंड ID प्रूफ। बिकॉज अगर आप लोग ये तीनों चीज़ भूल जाए तो आप लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जो आपके लिए, और थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन 1, अभी डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा सीसेट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, प्रीवियस ईयर का। फिर भी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा या मदद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश बेस में है, इंग्लिश बेस। Direction for the following 8 items. Read the following 7 passages and answer the items that follow the passages. Your answer to these items should be based on the passages only. मैंने आपके लिए पूरा 8 क्वेश्चन नहीं लाया है, फिर भी आप लोग को लिए 3 क्वेश्चन में 3 पैसेज लाया है, जो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन हमको या आपके लिए आ सकता है। जैसे disruption of traditional institution, identification and loyalties is likely to lead to ambivalent situation. It is possible that some people may renew their identification with traditional groups, whereas others align themselves with new groups and symbols. Emergent from processes of political development. In addition, political development tends to foster group awareness of a variety of class, tribe, region, clan, language, religion, occupation, and others.
Which one of the following is the best explanation of the above passage? हम लोग को एक पैसेज दे दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है. जैसे आप लोग का पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट एन यूनिलिनियर प्रोसेस, फॉर इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिके. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हम लोग को ये करेक्ट लगा, तो इसलिए आंसर ए. आप लोग भी देख लीजिए कैसा टाइप का बारे में, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है इस पैसेज में, तभी आप लोग को थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ यही करेक्ट हो सकता है. ठीक है. Next question. There has been a significant trend towards regionalism in government, resulting in a widespread transfer of powers downwards towards regions and communities since 1990s, right? This process, which involves the creation of new political entities and bodies at a sub-national level and an increase in their content and powers, is known as devolution. Devolution has been characterized as mainly made up of three factors, that is political legitimacy, decentralization of authority, and decentralization of resources. Political legitimacy here means a mass demand from below for the decentralization process, which is able to create a political force for it to take place. In many cases, decentralization is initiated by the upper tier of government without sufficient political mobilization for it at the grassroots level, and in such cases, decentralization processes of does not fulfill its objective. ना हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि which among the following is the most logical, rational and critical inference that can be made from the above passage. अभी हम लोग को राइट ऑप्शन निकलना है. सारा ऑप्शन दिया हुआ है. तो इमर्जेंस ऑफ पावरफुल मास लीडर्स इज एसेंशियल टू क्रिएट सब नेशनल पॉलिटिकल एंटिटीज एंड द सक्सेसफुल डेवोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन. या दिस इज नॉट द राइट आंसर. ये गलत है. The upper tier of government should impose devolution and decentralization on the regional communities by laws or otherwise. ये भी wrong answer है. तो last next option, devolution to be successful requires a democracy in which there is free expression of the will of the people at lower level and their active participation at the grassroots level. Yeah, this is the correct answer. ये वाला आंसर आप लोग को ऐसे आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना के देंगे, तो आप लोग पूरा कंसंट्रेशन जब पैसेज पढ़ेंगे तभी देना पड़ेगा, ताकि आप लोग को फिर क्वेश्चन पढ़ के क्या बारे में बात करें, तभी आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो. ठीक है. एक क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो इसीलिए एक बार में ही आप लोग को पूरा कंसंट्रेशन करके, पूरा फोकस करके आप लोग को क्वेश्चन समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्वेश्चन 3. We live in digital times. The digital is not just something we use strategically and specifically to a few tasks. Our very perception of who we are, how we connect to the world, right? ये पैसेज किसके बारे में बोल रहे हैं? हम लोग जब अभी यूज कर रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाने का कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार, तो उसके बारे में थोड़ा सा पैसेज बना के यहाँ पे दिखाया है, तो आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर भी सकेंगे. पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग रिलेट कर पाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए. ठीक है. इन विच वी डिफाइन आवर डोमेन्स ऑफ लाइफ, लेबर एंड लैंग्वेज आर ह्यूजली स्ट्रक्चर्ड by the digital technology. The digital is everywhere and like air, invisible. We live without digital system. We live with intimate gadgets. We interact through digital media, and the very presence and imagination of the digital has dramatically restricted our lives. The digital, far from being a tool, is a condition and context that defines the shapes and boundaries of our understanding of the self, the society and the structure of governance. अभी हम लोग को ये पैसेज के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है जो हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम के लिए. ठीक है. Which among the following is the most logical and essential message conveyed by the above passage? All problems of governance can be solved by using digital technologies. Is it? ये पैसेज पे ऐसा कोई हम लोग को नहीं मिला, तो ये वाला डायरेक्टली रॉन्ग आंसर है. स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ अ लाइफ एंड लिविंग. या दिस इज डोमेन्स ऑफ लाइफ, लेबर टू द वर्ल्ड and ways we define our domains of life, labor and language are structured by the digital technologies. We can relate to it, so yes, it is a correct answer. Next question. Examine the following statement. ठीक है. आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे. All colors are pleasant. सब कलर्स प्रेजेंट है. ठीक है. Some colors are pleasant. No color is pleasant. Some colors are not pleasant. Given that statement 4 is true, what can be definitely concluded? फर्स्टली हम लोग को ये क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, राइट? सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, बट यहाँ पे क्या बोला, व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड? 1 and 2 आर ट्रू.
अगर वन ऑल कलर्स आर प्लेजेंट हो गया, आंसर हो जाए, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या? सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, नो ना, तो वन इज फॉल्स। ठीक है। How many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the units place? अभी हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा है कि how many numbers, कितना नंबर्स होगा 99 और 1000 के बीच में, such that the 8 digit 8 occupies the units place। ठीक है। ऑप्शन है 64, 80, 90, 104। ठीक है, आंसर तो आ गया सी। लेकिन आप, मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आप लोग को दिखाएंगे, तो अभी अच्छे से फोकस कीजिए इस क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस के लिए, और थोड़ा सा अपने भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का, ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए और सीसेट के लिए प्रिपरेशन आप खुद भी कर सके। ठीक है। अभी देखिए, we have to find out numbers between 99 and 1000 according to the question, right? How many numbers are there between 99 and 1000? We have to find the number between 99 and 1000 that all three digits such that units digit is 8. Nothing has been said of digit at hundreds or tens place. यहाँ हम लोग निकाल लेता है, नंबर ऑफ डिजिट कैन ऑक्यूपाई हंड्रेड्स प्लेस, कितना हो सकता है? 9। फर्स्ट क्वेश्चन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो होने से 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन ऑक्यूपाई टेंस प्लेस, 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। Number of digits that can occupy one place, 1. Only 8 can occupy this position as that in the question. Already हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया है कि unit digit is 8. To tell number between 99 and 1000, where units place is occupied by 8 equal to 9 into 10 into 1, that is 10. Why? Why? 8 हमने ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन पे मेंशन है, तो बाकी 9 into 10 into 1 कैसे किया? 9 फिर 10 फिर 1, 9 10 into 1, आंसर हो गया 90। ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करके देखना पड़ेगा ताकि आप लोग को आंसर मिल जाए, जैसे ये वाला ऑप्शन 90। ऐसे ही आप लोग को थोड़ा सा फोकस रख के आप लोग को एग्जाम में अपियर होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर ए सैम्पल डाटा मीन मीडियन मोड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, skewed to the right, neither symmetric nor skewed to the left. According to the question, this is a theory based question. Okay, firstly a direct question from basic statistics. For a distribution is skewed to the left, mean, median, mode, thus answer is skewed to the left. Next question, the age of Mr. X last year was the square of a number. Mr. X एक आदमी है, उसका लास्ट डे स्क्वायर नंबर था, स्क्वायर बेस पे नंबर एज था। ठीक है। एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे उसका क्यूब बन जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकेम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन? ओके, आंसर विल बी 38। ये वाला वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल्स तक मैंने आपके लिए बनाया, तो ये वाला भी मैं आप लोग के लिए कैसे मैंने सोल्व किया आप लोग को दिखा दूंगा। Last year the age was square of a number, therefore it may have been 1 4। अगर स्क्वायर बेसिस में हम लोग देखें लास्ट ईयर उसका कितना था? 1 4 9 16 25 36 49। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये हुआ। ओके, मैं दिखा देता हूँ। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, ऐसे मैंने स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है। नाउ लेट अस चेक इन व्हिच ऑफ द अबव केसेस द एज नेक्स्ट ईयर आफ्टर 2 years शैल बी ए क्यूब। आफ्टर 2 years हम लोग को दे दिया है डायरेक्टली, उसका क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो आफ्टर 2 years उसका क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, 4 + 2 6, 9 + 2 11, 16 + 2 18, 25 + 2 27, ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो इन ओनली वन केस दैट इज 64, और जब 64 बन जाएगा तभी वो स्क्वायर और क्यूब का मिल जाएगा। तो द एज shall be cube of a number. Thus we get the combination of ages we are looking for. Last year was 25, a square. The year age is 26 and the next year age shall be 27, a cube, right? 25 स्क्वायर में बेसिस मिला था। ठीक है, 25। तो आफ्टर 2 years उसका अभी प्रेजेंट 26 है और बाद में 27 हो जाएगा, से क्यूब। नाउ his age will be cube of number again when he is 64। 64 मैंने निकाल लिया था यहाँ पे, और so he must wait for 64 minus 26 age, that is 38 years. The answer is option B, that is 38 years.
नेक्स्ट क्वेश्चन, P walks thrice as fast as Q. P walks thrice as fast as Q, where P and Q together can walk 4 times as fast as R. If P, Q and R together work on a job, in what ratio should they share the earnings? Next question, this one answer. They will share earnings in the ratio of amount of work they do. Okay. P and Q together can work 4 times as R. as हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला चीज, which means in the time taken by R to finish one time of work, P and Q together shall finish 4 units of work, right? Let us assume there are a total of 15 units of work to be finished. When the work is finished, P and Q together would have finished 12 units, that is 4 by 5th of 15 units, and R would have finished 3 units. Out of these 12 units, since P is 3 units more efficient, P would have finished 9 units, that is 3 by 4 of 12 units of work. The unit of work done by PQR is respectively, that is 9 is to 3 is to 3. Therefore, we can conclude, we can take the same ratio of 9 is to 3 is to 3, that is 3 is to 1 is to 1. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग का आंसर मिल गया 3:1:1। जब आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप लोग वो आंसर देख के समझ लोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है थ्राइस, यहाँ पे 4 times एज फास्ट एज आर, इफ पी एन का विन व्हाट रेशियो दे शुड शेयर द अर्निंग्स, ये वाला बेसिस पे हम लोग ये 4/5, 3/4, 5, 3/4 ये सब निकल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following relationship among members of a family of 6 persons. A, B, C, D, E, F, 5 आदमी थे, 5 पर्सन। ठीक है, the numbers of males equal that of females. A and E are sons of F. D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. B is the son of A. There is only one married couple in the family at present. Which one of the following inferences can be drawn from the above? A, B and C are all females. A is the husband of D. E and F are children of D. D is the daughter of F. आप लोग को ऐसा टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में मिलेगा, तो आप लोग डायरेक्टली अगर ओके क्वेश्चन पढ़ लिया ये वाला होगा, ऐसे होने से आप लोग डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, तो इसीलिए आप लोग को सब कुछ सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ मेल, इस क्वेश्चन के बेसिस में मेल कितना था हम लोग निकाल लेना पड़ेगा। जैसे 3, फीमेल 3, A and E are male sons of F, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, are sons of F, तो who can be male or female? Our question goes to that, who can be male or female? B son of A. This means A, B and E are the males in the family and C, D and F are females. अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले तो भी आप लोग को ये वाला पता चल जाएगा। F फीमेल है, A सन और मेल होगा, E सन मेल होगा, B भी सन और मेल होगा। ठीक है, now it is given that there is only one married couple and D is mother of 2, a boy and a girl. D is married to either A or E or B. हम लोग को डायरेक्टली नहीं बोल दिया है कि वो मेरिड किसके साथ हुआ है। यहाँ पे there is only ऐसे ही बोला है, there is only one married couple in the family at present. कौन किसके साथ मेरिड है नहीं बोला ये वाला। तो D cannot be married to B because then with 2 children of which one is son, numbers of males shall become 4 and it shall violate given condition. D cannot be married to E because then again numbers of males in family would increase to 4 and that shall violate given condition. That means D is married to A and has B as son, C as daughter and A as husband. So out of the option given only option B can be inferred. Thus the correct answer is A is the husband of D. This will be the correct answer. Next, a bag contains 20 balls. 8 balls are green, 7 are white, and 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing out of it to be assured of picking at least 1 balls of each color? Okay, 17, 16, 13, 11 हम लोग का. We have to find out minimum number of balls that should be drawn to be sure to get at least 1 ball of each of 3 colors. हम लोग को ऑलरेडी बोल दिया है कि 20 बॉल है। ठीक है, 20 बॉल्स है, 8 बॉल्स ग्रीन है, 7 बॉल्स व्हाइट है, 5 बॉल्स रेड है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कितना बॉल निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग को एटलीस्ट सब कलर का एक एक बॉल मिल जाए। तो अगर हम लोग उस बेसिस में क्वेश्चन देखें, सो वी हैव ड्रॉन
इफ वी स्टार्ट ड्राइंग बॉल्स एंड ऑल द बॉल्स टर्न आउट टू बी ग्रीन, हमने क्या किया, पूरा बॉल निकल दिया और पूरा बॉल 8 बॉल निकल दिया और 8 बॉल ही ग्रीन कलर है, ठीक है, और बाकी 7 बॉल निकाला, 7 बॉल ही व्हाइट कलर है, तो टोटल बॉल कितना निकाला, 8 + 7 15 बॉल्स है, राइट। नाउ इफ वी ड्रॉ one more ball, it will definitely be red because there will be no 8 balls are green or no more than no 7 balls are white. Already distinct है, 8 balls green है, 7 balls white है, तो 8 + 7 15 हो गया, 15 निकल दिया हम लोगों ने, तो रेड और निकलने से हम लोग का एक निकलने से ही हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 + 1 कितना हो गया, 16, तो आंसर विल बी 16। Now next question, if 2 boys and 2 girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? 3, 6, 12, 24. Okay, अभी अगर हम लोग क्वेश्चन बेसिस में देखें, instead of using permutation and combination, let us try to count the arrangement as the numbers of boys and girls is like, let the seats be numerical to 1, 2, 3, 4, कितना, 2 बॉय 2 गर्ल, ठीक है, हम लोग सीट ले लिया B1 B2 G1 G2, क्योंकि 2 लड़का 2 लड़की थे। First of all, we fix the seat of G1 at least number 1 and count G1 B1 G2 B2 G1 B1 B2 G2 G1 B2 G2 B1 G1 B2 B1 G2। Now, so total arrangement कितना बन गया, 4। Similarly, let us place G1 at seat 2, 3 and 4 in turn and count arrangement. G2 B1 G1 B2 G2 B2 G1 B1। ना कितना अरेंजमेंट हो गया, 2। नेक्स्ट फिर से हम लोग किया G2 B1 G1 B2 G2 B2 G1 B1, कितना अरेंजमेंट हो गया, 2। ना अभी क्वेश्चन आ जाएगा B1 G2 B2 G1 G2 B1 B2 G1 B2 G2 B1 G1 G2 B2 B1 G1। टोटल हम लोग का अरेंजमेंट भी बन गया 4। टोटल कितना अरेंजमेंट बना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 8 आ गया, 4 5 6 7 8, यहाँ पे फिर 4, तो हम लोग का 12 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the outer surface of 4 cm into 4 cm into 4 cm cube is painted completely in red. It is sliced parallel to the faces to yield 64 1 cm into 1 cm into 1 cm small cubes. How many small cubes do not have painted faces? पहले बात क्वेश्चन समझ लेने के लिए ट्राई कीजिए। 4 cm into 4 cm into 4 cm पेंट किया हुआ है रेड कलर से, एक आउटर सरफेस वाला एक क्यूब, ठीक है। तो इट इज स्लाइस करके पैरेलल टू द फेसेस टू yield 64 1 cm into 1 cm into 1 cm small cubes, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, अभी हम लोग को निकालने के लिए दिया है कि कितना फेसेस पेंटेड नहीं है। क्वेश्चन स्लाइस 16 24 36। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग आंसर सोल्व करने जाए तो क्वेश्चन इन्वॉल्व्स a bit of imagery on the part of the candidates and a careful counting. Okay, if the total and bottom faces of smaller cubes, all of which shall have at least one painted face, are removed, we shall be at least with 32 cubes. Out of these 32 cubes which form the remaining two levels, the cubes on the outer periphery shall have one painted face. At each level there should be 12 such cubes that will have one painted face. Thus, removing these 12 cubes from each of the remaining levels, we are left with 32 minus 12 equal to 8 cubes. Who would not have any painted face, therefore answer will be 16. Answer will be 8. Okay. In a certain code, ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग SSC सीरियल के लिए भी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे भी मिला हुआ है शायद। इन ए सर्टेन कोड 256 लिखा हुआ है रेड कलर सॉल्व पे, ठीक है। 589 लिखा हुआ है ग्रीन कलर फ्लावर पे, 254 लिखा हुआ है व्हाइट कलर सॉल्व पे। नाउ हम लोग का द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स व्हाइट इज 2 4 5 8। अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने जाए तो पहले हम लोग का एलिमिनेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 256 मीन्स रेड कलर सॉल्व, 256 मीन्स रेड कलर सॉल्व, thus white is none of 2 or 5 or 6, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग में ऑलरेडी कोड पे दिया हुआ है 2 5 6 है, तो 2 5 और 6, 5 8 9 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर, thus white is none of 5 8 or 9।
क्योंकि तीन नंबर दिया है, ठीक है, 5, 8 और 9 ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ हम लोग का क्वेश्चन है व्हाइट कलर सॉल्व में 254 दिया हुआ है, तो व्हाइट इज नन ऑफ 256 पे व्हाइट नहीं है बोल दिया है, 589 पे व्हाइट नहीं है बोल दिया है, तो 25 तो नहीं होगा, तो बन गया 25 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो आंसर ओनली 1, दैट इज 4, दैट इज आंसर वुड बी 4, ठीक है। Now next question. The average rainfall in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 inch, and the rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3. The average of 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on the 5th day? अभी हम लोग को पूछ रहा है कि एक सिटी का फर्स्ट 4 डे रिकॉर्ड किया था 0.40 इंच का एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। तो रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डे, उसके बाद में लास्ट 2 डे में कितना था, 4:3 रेशियो में वो लोग निकल गए। द एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.50 इंच। 4 डे में अगर 0.40 था तो 6 डे में 0.50 इंच। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑफ द 5th डे? अभी हम लोग को वो सोल्व करना पड़ेगा। द एवरेज रेनफॉल इन फर्स्ट 4 डे ऑलरेडी दिया हुआ है 0.40 इंच। टोटल रेनफॉल इन द 4 डेज कितना हो गया, 4 दिन है तो 4 इम्प्लाई कर दिया, तो 1.6 इंच हो गया। फिर हम लोग को दिया हुआ है एवरेज रेनफॉल 6 डे का 0.50 इंच था। 6 डे में फिर टोटल रेनफॉल अगर निकाल लो तो हम लोग इंटू करने से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, तो 6 इंटू 0.50 कर दिया 3.0 इंच आ गया। तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा 6 डे और 4 डे के बीच में। अगर सब्ट्रैक्टिंग कर लिया तो 1.4 इंच हो गया, ठीक है। ये वाला आप लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1.4 इंच हो गया। नाउ द रेनफॉल ऑन 5th एंड 6th डे का निकालना है। रेशियो में दिया हुआ है कि 4:3 है, तो 4:3 है तो हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्टली 4x बना दिया और 3x बना दिया, ठीक है। और 4x में जब कन्वर्ट कर दिया 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x। 7x हम लोग इंच में कन्वर्ट करना है, तो इंच भी हम लोग निकल लिया है, वहाँ पे 1.4 इंच है, तो 7x इक्वल टू 1.4 इंच कर दिया, तो hence x इक्वल टू कितना हो गया 0.2 इंच। एंड रेनफॉल ऑन द 5th डे दैट इज 4x 4 इंटू 0.80 इंचेस। सिंपली आप लोग को ऐसे ही फोकस करके ऐसे आप लोग सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट मत नहीं हो और आप लोग का सब आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट हो और आप लोग आराम से यूपीएससी का सीसे पेपर क्रैक कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स। अभी हम लोग का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम पे, जैसे द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निकालने के लिए है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। आंसर 9, 27, 36, 45 के बीच में एक हम लोग का करेक्टली आंसर होगा, ठीक है। अभी हम लोग रिवर्स मोड पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। Since we want maximum remainder, we shall try to find a 2 digit number. हम लोग का मोटिव है 2 डिजिट नंबर है निकालना है, वो भी रिवर्स बेसिस पे, ठीक है। Which is as high as possible and try to divide it by its reverse and check the remainder. Let us begin with 99, ठीक है। The reverse shall be 99 as well. When 99 is divided by 99, the remainder is 0. नहीं होगा, take 98. Reverse is 89 and remainder shall be 9. नहीं होगा, take 97. Reverse is 79, remainder will be 18. नहीं होगा, take 96. Reverse is 69, remainder shall be 27. Take 95. Reverse is 59 and remainder shall be 36. Take 94. Reverse is 49. Now this will be the correct. When 94 is divided by 49, the remainder is 45. Which is the largest value given by the options, and hence our answer. Thus the answer is 45. Next question. Okay, next question. The monthly incomes of x and y are in the ratio of 4:3. हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 4:3. x का रेशियो में बेसिस में देखूँ तो 4, y का बेसिस में देखूँ तो 3. एंड द मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. उसका मंथली एक्सपेंसेस क्या है 3:2. x का मंथली एक्सपेंस है 3 एंड y का मंथली एक्सपेंस है 2. However, each saves ₹6,000 per month. वो लोग दोनों सेव करता है 6,000 पर मंथ. What will be their total monthly income? हम लोग को निकालने के लिए दिया है कि कितना उन लोग का मंथली इनकम हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग को एक इक्वेशन में बना के हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा।
फर्स्टली हम लोग ले लेता है कि x का मंथली इनकम है 4x और y का मंथली इनकम है 3x, ठीक है। अभी वो क्या हुआ, सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स करने कितना कितना किया है, x ने 3y किया है और y ने कितना किया है, 2y। Thus, savings of x and y are respectively 4x minus 3y and 3x minus 2y, ठीक है। अगर बेसिस पे हम लोग का मंथली इनकम है 4x और उनका मंथली एक्सपेंसेस है 3, तो 3y 4x माइनस 3y कर दिया x का एंड y का कर दिया आप लोग का 3x माइनस 2y। तो अगर हम लोग सेविंग्स पकड़ ले, उन लोग का सेविंग्स कर रहे 6000 पर मंथ, उसके बेसिस में अगर देखें तो इक्वेटिंग कर दिया तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 2y, that is which means x equal to y. Now x equal to 4x minus 3y equal to 4x minus 3y equal to x, that is rupees 6000 ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है। तो अभी इक्वेटिंग करने के बाद हम लोग का आंसर किया कितना मिलेगा, जैसे हम लोग टोटल मंथली इनकम देखें तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, ऑलरेडी दिया है 4x प्लस 3x कितना है 7 इक्वल टू 42,000, thus आंसर विल बी 42,000, ठीक है। Next question, two walls and a ceiling of a room meet at right angles at a point P. A fly is in the air 1 meter from one wall, 8 meter from the other wall and 9 meter from the point P. How many meters is the fly from the ceiling? अभी हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, दो टू walls and a ceiling of a room meet at right angles at a point P. A fly is in the air 1 meter from one wall, 8 meter from the other wall and 9 meter from the point P. How many meters is the fly from the ceiling? हम लोग क्वेश्चन दिया है। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। If the candidate can again use a bit of imagination, हम लोग को थोड़ा सा इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा। ओके, वॉल लिया है, इस साइड में इतना है, इस साइड में इतना है, ये राइट एंगल का होगा, ये वाला स्ट्रेट एंगल होगा। अगर आप लोग एक वॉल अपना अपना आसपास वाला रूम का वॉल ही देख लीजिए और थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के बेसिस में दिया हुआ है, इसलिए तो आप लोग को सी सेट पेपर बोल रहे हैं, राइट। तो they will realize that question is basically about finding the height of a cuboid whose length, breadth, length of the diagonal joining opposite corners across the cuboid is given, ठीक है। The fly and point P are at the opposite corners across the cuboid. In the case, we know that if A, B, C, that is A means length, B means breadth, C means height of a cuboid, then the length of the diagonal D joining the opposite corners across the cuboid is equal to A square, B square plus C square, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने शायद पढ़ा था क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा जियोमेट्री के लिए वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस केस A इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है कितना, 8 मीटर दिया हुआ है, B का कितना दिया था 1 मीटर दिया था और C का 9 मीटर, B का C ने D लिया है, D का 9 मीटर दिया है, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू हम लोग अगर वैल्यू में देखें तो वी गेट C इक्वल टू कितना मिला 4 मीटर। सो आंसर हम लोग का मिल गया, आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, हम लोग का 2 डिजिट नंबर है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन कंटेंट ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27। पहले भी हम लोग ने रिवर्स बेस पे क्वेश्चन सोल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग से खुद सोल्व करने के लिए ट्राई किए तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए भी, ठीक है। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 4, 5, नन ऑफ दिस। हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर बी 10x प्लस y लिया। क्यों लिया, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 ले लिया, 2 डिजिट नंबर तो 10 ले लिया प्लस into x plus y ले लिया, ठीक है। Then does the number obtained by reversing each digit shall be 10y plus x? Now according to the question 10x plus y minus 10y plus x equal to कितना होगा 27 होगा। That is 9x minus y equal to 27 and x minus y equal to 3। क्यों, कैसे हुआ, दिस इज बाय सिंप्लीफाइंग आप लोगों को भी शायद पता है, ठीक है। Now x, y can take following values 9, 6, 8, 5, 7, 4, 6, 3। हम लोग क्या किया, x का वैल्यू ले लिया, ठीक है, लेके सोल्व करने के लिए ट्राई किया, ठीक है। x equating, this is done by equating, okay। Let us validate our answer। 96 minus 69 equal to 27, okay। 85 minus 58 equal to 27, 74 minus 47 equal to 27,
63 minus 36 equal to 27, 52 minus 25 equal to 27, 41 minus 14 equal to 27. Thus there are 6 such two digit numbers and hence the number is none of the above. हम लोग का आंसर क्या क्या था 3, 4, 5, तो हम लोग को 6 डिजिट आंसर मिल गया, 6 मिल गया, तो ऐसे तो नहीं होगा, तो नॉन ऑफ द अबव हम लोग का लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, what is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? हम लोग के पास एक बुक है, उन लोगों पे वहाँ पे 150 पेजेस है, वहाँ पे नंबर क्या है 1 to 150 तक, ठीक है। अभी हम लोग का व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड, अभी हम लोग को निकालने के लिए दिया है कितना डिजिट्स वहाँ पे प्रिंट हो सकता है, ठीक है। 262, 342, 360, 450। अभी आंसर में ध्यान दीजिए, तो आंसर हम लोग कैसे निकालेगा, फ्रॉम 1 to 50 देयर आर 9 सिंगल डिजिट नंबर्स, दैट इज 1 to 9। 1 to 9 इसलिए क्योंकि अगर हम लोग डिजिट देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, प्लस 92 डिजिट्स, 90 रिवर्स बेसिस में हम लोग देख लिया, ठीक है, 92 डिजिट नंबर दैट इज 10 to 99, प्लस 51 3 डिजिट नंबर दैट इज 100 to 150। 150 से आगे नहीं बढ़ेगा, 150 से ज्यादा नहीं होगा। द टोटल डिजिट टू बी प्रिंटेड दैट इज 9 into 1 प्लस 90 into 2 plus 51 into 3 equal to 342. Therefore, the answer is option B, that is 342. ठीक है। Next question. Suppose the average weight of 9 person is 50 kg. The average weight of the first person 5 kg is 45 kg, whereas the average weight of the last 5 person is 55 kg. Then the weight of the fifth person will be 45 kg, 47.5 kg, 50 kg, 52.5 kg. ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, आप लोग देख लीजिए और थोड़ा सा फोकस करके देखें ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सके और खुद भी सोल्व करने के लिए ट्राई किए तो हो सकता है। एवरेज वेट ऑफ 5% कितना ले लिया 45 kg, तो टोटल कितना परसेंट 5% था, तो टोटल वेट कितना हो सकता है 5 into 45 225 kg हो जाएगा। वेट ऑफ 5% कितना है 55, एवरेज वेट टोटल कितना होगा 275 होगा। तो अगर इक्वेटिंग करके देख ले तो हम लोग का टोटल परसेंट है कितना 10% है। ओके, वी विल बी टोटल वेट ऑफ 9% प्लस वेट ऑफ 5% बिकेम द वेट ऑफ नाउ अभी हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल वेट ऑफ 5% 9% कर लिया और टोटल वेट ऑफ 5% कर लिया, तो 9 into 50 kg यहाँ पे दिया हुआ है 9% इज 50 kg, तो 9 into 50 kg 450 kg हो गया, है कि नहीं। अभी 450 kg हो गया तो हम लोग को इक्वेशन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1, 2 and 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट 1 plus 2 minus 4, that means 2 to 5 plus 2 7 5 minus 450, that is answer will be 50 kg, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है 45 ये वाला इंटू करके प्लस कर लिया ये दोनों, फिर माइनस कर दिया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P 40% of A plus 65% of B and Q 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B in this context, which of the following statement is correct? P is greater than Q, Q is greater than P, P is equal to Q, none of the above can be concluded with uncertainty. हम लोग का क्या हुआ है इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी एग्जाम्पशन दे दिया है, हम लोग का अभी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। Here nothing has been said about the relative magnitude of A and B or whether they are being both positive, both negative, or one positive or one negative. Therefore, let us assume some value of A and B and see whenever we can make any progress. हम लोग पकड़ लेता है A का 100 है, B का 50 है, ठीक है। In the case P shall come out of 72.5 and Q shall be 75. That is P shall be smaller to Q. Let A equal to 100 and B equal to 99. In this case, P shall be 104.35 and Q shall become 99.5. That is P shall be greater to Q. Thus we define values of A and B, we get defined results about magnitude of P and Q. तो आंसर हम लोग का क्या होगा, यहाँ से नहीं होगा, तो none of the above can be concluded with certainty. Next question, there is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water is a new mixture will
fall down to 25%, 30%, 35%, 40%। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिक्सर या मिक्सर बेसिस का क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ताकि आप लोग का थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो। मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ सोल्यूशन। सिंस वी हैव टू टेक 1/3 ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। Therefore let us assume that the volume of solution was 90 लीटर। एज्यूम कर लिया 90 लीटर है, तो अगर हम लोग डिवाइड कर ले 3 पार्ट में तो एक का कितना होगा, 30 लीटर होगा, ठीक है। नाउ 1/3 of the solution is taken, then means 30 liter is taken। The 30 liter will have 15 liter milk and 15 liter water। तभी हम लोग का इजी हो जाएगा थोड़ा सा सोल्व करने के लिए। 15 liter milk and 15 liter water is added to equal amount of pure milk, thus 30 liter of milk, pure milk is added, thus finally we have in the new mixer that is 45 liter plus 15 liter, thus water is 15/60 parts, that is 1/4 parts, which is 25%, thus the answer is option A, that is 25%। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रेनफॉल। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने सोल्व पहले भी कर लिया है, फिर भी आप लोग फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए और पता चल जाए कि कैसे हम लोग सोल्व करें, ठीक है। इफ ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर फ्रॉम 1 to 150, ये वाला भी थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, शायद आप लोग को याद हो रहा है, राइट। भी देख देता हूँ। हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 150 पेजेस है, हम लोग को निकालना है टोटल कितना पेज हो सकता है, कितना नंबर डिजिट प्रिंटेड है, ठीक है। ये वाला निकालने के लिए 1 to 9 और रिवर्स डिजिट में हम लोग दिखा दिया, 10 to 99 होगा, 51 3 डिजिट नंबर, दैट इज 100 to 150। मैंने पहले भी आप लोग का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई एम सॉरी टू फिर से कॉपी हो गया बार लास्ट में। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि और किसी का थोड़ा सा मदद हो जाए। और ये वाला वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो सीसेट और सीसेट का कुछ भी आइडिया नहीं है और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प देम एंड गेट सम नॉलेज बाय योरसेल्फ टू। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।